हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल द मास्टरमाइंड हब में। और मैं हूं आपका फिजिक्स एजुकेटर मनोज कुमार गुप्ता। जी हाँ, ये है आपका छठा लेक्चर और आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लेक्चर आपका हो चुका है और आपको मिल भी चुका है। आई होप आपको सारे लेक्चर बहुत ही अच्छे से सीक्वेंस से समझ में आ रहे होंगे और हर एक चीज को लिखवाया जा रहा है, समझाया जा रहा है और बार बार समझाया जा रहा है। आज हम करने वाले हैं कॉन्केव मिरर के डायग्राम की, हाँ कहां से लाइट डालेंगे तो कहां पे जाएगा। और सेम वैसे ही होने वाला है जिस प्रकार से हमने पिछली बार किया था। कौन से मिरर पे? कॉन्वेक्स मिरर पे। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर जो थे उस पे 6 केस हमने देखे थे। 6 केस आई होप आप सभी लोगों को पता होगा। एक बार फिर से आपको रिवीजन हम करा देते हैं। तो हमने क्या लिया था? ये एक सरफेस लिया था, और इस सरफेस पे हमने पहला एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाया था। ये पोल था, ये फोकस था, सेंटर ऑफ नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यस। और ये क्या था? पोल था। किसका पोल? इसका पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका बीच वाला जो पॉइंट होता है इसका पोल कहलाते हैं। अब पहला हमने क्या किया था? पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा था? पहले ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा था। कहां पे रखा था? इन्फिनिटी पे रखा था। इन्फिनिटी पे रखा था तो इसका इमेज कहां पे बन रहा था? आप सभी लोग जानते हैं इसका इमेज बन रहा था फोकस पे। फिर हमने ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा, कहां? इन्फिनिटी, और इसके बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा पीछे रखा था। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया। और आप सभी लोग जानते हैं जब हमने इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था तो इसकी इमेज कहां पे बनी थी? इसकी इमेज जस्ट इसके नीचे बनी थी और सेम साइज की बनी थी। अपोजिट यानी कि इन्वर्टेड बना था और सेम साइज का बना था। ठीक है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज पास करती है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज पास करती है तो उसी पाथ में रिट्रेस हो जाती है। क्या हो जाती है? उसी पाथ में रिट्रेस हो जाती है। ठीक है, खैर ये तो बात हो गई, तो हमने आपको पहले ही बताया था, 2-3 बार बता चुके हैं। और फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा था। ठीक है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को एफ पे ही रख दिया था और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल पे रख दिया था। और आपको पता है जब फोकस और पोल पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा था तो इसकी इमेज कहां बन रही थी? इनफाइनाइट यानी कि इन्फिनिटी पे बन रही थी और बहुत बड़ी बन रही थी। कितनी बड़ी? बहुत बड़ी। तो आपका ये तो खैर रिवीजन हो गया है, तो हमने पहले भी बताया था। आज हम करने वाले हैं, आज हम जो करने वाले हैं कुछ दूसरा करने वाले हैं। कौन सा करने वाले हैं? दूसरा। कौन से मिरर से करने वाले हैं? कॉन्वेक्स मिरर। कौन से मिरर से? कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि कॉन्केव वाला तो हमने देख ही लिया था, कॉन्केव वाला हमने देख लिया था। सॉरी, यहाँ पे कॉन्वेक्स डालना पड़ेगा। यहाँ पे डाल दे कॉन्वेक्स। क्या डाल दे? कॉन्वेक्स। यहाँ पे डाल दिया कॉन्वेक्स। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर। उससे पहले हम डाल देते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखने वाले हैं। ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखने वाले हैं। तो आपको बता दें, बहुत ही खुशखबरी है आपके लिए कि इसमें केवल 2 ही केस होते हैं। कॉन्केव की तरह इसमें 6 केस नहीं होते हैं। और क्यों नहीं होते हैं अभी आपको आगे खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम पहला केस में करते हैं। ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा है? इन्फिनिटी पे रखा है। कहां पे रखा है? इन्फिनिटी पे रखा है। तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। कहां पे? इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया है? इंफिनिटी पे किया है। अब हम बना लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बना लेते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। तो क्या आप लोग जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनता है? आइए बताते हैं। कॉन्वेक्स मिरर उभरा हुआ रहता है। क्या रहता है? उभरा हुआ रहता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या रहता है? उभरा हुआ रहता है। तो क्या आप बता सकते हैं इसका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे रहेगा? शायद आप बता सकते होंगे।
इसका जो पोल तो वहीं पे रहता है, पोल की डिफिनेशन ही वही है कि भैया जहां पे ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके बीच के ये हो गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। क्या आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है कि इसमें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर है? आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना इसके अंदर की ओर है। लेकिन कॉनकेव में क्या था, कॉनकेव में ये था कि जो फोकस और कर्वेचर ऑफ सेंटर था, सेंटर जो था कर्वेचर का वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर था, इसीलिए उसमें 6 केस बन रहे थे और इसमें केवल 2 ही केस बना पाएंगे। कौन कौन सा केस अभी आगे बता रहे हैं। पहला केस तो आप लोग जान लिए कि हाँ ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रख दिया। अब मान लो हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया, क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया, तो अब क्या होगा, तो अब क्या होगा, तो मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे यहां पे इन्फिनिटी पे रखा, ऑब्जेक्ट को ऐसे इन्फिनिटी पे हमने रख दिया। अब इससे हम 2 रेज डाल रहे हैं, क्या रेज डाल रहे हैं, कौन कौन से 2 रेज। पहला रेज हमने ऐसे किया, ऐसे रेज गया, ऐसे टकरा गया, ऐसे रेज गया और ऐसे टकरा के उधर चला गया। दूसरा हमने इसके मुंडी से, पहला इसके मुंडी से किया और दूसरा इसके पूंछ से करने जा रहे, कहां से, पूंछ से। अब जब यहां पूंछ से किया तो ये भी उसी दिशा में रिफ्लेक्ट होकर चला गया। और आपको रिफ्लेक्शन का एक रूल पता है, और वो रूल कौन सा है कि इंसिडेंस और रिफ्लेक्टिंग, ये क्या हो गया, इंसिडेंस हो गया क्योंकि ये आ रहा है, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग रेज हो गया, क्यों, क्योंकि ये जा रहा है। तो इसके बीच में हम लोग क्या किया करते थे, नॉर्मल खींचा करते थे, क्या खींचा करते थे, नॉर्मल। और इस वाले थीटा को कहते थे आई और इस वाले थीटा को कहते थे आर। इसमें आप एक चीज और कह सकते हैं क्या, कि आई और आर, इसमें जो एंगल आई है और जो एंगल आर है वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा, बरोबर होगा। आया समझ में। अब आप इसमें अगर कुछ देख पा रहे होंगे तो आप देखिए, अच्छा आपके मन में आ रहा है कि एक बीच से यहां से लाइन अगर कर दे तो क्या होगा। तो मान लीजिए यहां से ऐसे रेज हमने डाली तो इसी लाइन में ये रिट्रेस हो जाएगी, ये कहीं रिफ्लेक्ट होकर उसी लाइन पे आएगी जिस लाइन से ये आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए एक ग्लास का स्लैब है, ये क्या है, एक ग्लास का स्लैब है, और आपने एक लाइट उठाई और लाइट की मदद से आपने ग्लास की स्लैब पे लाइट डाली, क्या डाली, ग्लास की स्लैब पे लाइट डाली। तो क्या होगा, लाइट ऐसे आएगी और ऐसे ही ऊपर चली जाएगी, क्या होगा, लाइट ऐसे आएगी और ऐसे ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब समझ रहे हैं कि अगर इंसिडेंस का एंगल यदि 0 होगा तो रिफ्लेक्टिंग रेज जो होगा उसका जो एंगल होगा वो भी 0 ही होगा। तुमने क्या कहा, एक ही ग्लास की स्लैब, ठीक है, ये जो है एक ग्लास की स्लैब है, और जब इस पे हम मान लीजिए ऐसे डाल रहे हैं लाइट, ऐसे लाइट इस पे आ रही है, तो इसका जो इंसिडेंस का एंगल है, जैसे कि इसमें देखिए इंसिडेंस का एंगल क्या है, आई है, इसमें क्या है, इंसिडेंस का एंगल क्या है, आई है, लेकिन इस पे क्या है, इंसिडेंस का एंगल क्या है, 0 है। देखिए मान लीजिए हम बीच में नॉर्मल अगर खींचेंगे तो इसके बीच में क्या एंगल बन रहा है, 0 बन रहा है। तो अगर इंसिडेंस का एंगल अगर 0 होगा तो उसका जो रिफ्लेक्टिंग एंगल होगा वो भी 0 होगा। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, यदि किसी थीटा अगर 0 हो और उस पर लाइट डालेंगे तो उसी पाथ को वो रिट्रेस कर लेगा, क्या कर लेगा, उसी पाथ को वो रिट्रेस कर लेगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे ये तो उधर जा रही है, वो ये तो उधर जा रही है, यानी कि ये दोनों आपस में मिलेंगे नहीं कभी, ये दोनों आपस में कभी मिलेंगे नहीं। लेकिन हमको क्या करना है, अपन को तो इमेज बनानी है, क्या करनी है, अपन को इमेज बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यदि बात आगे के दरवाजे से ना हो तो हम क्या करेंगे, पीछे का दरवाजा खोलते हैं, क्या करेंगे, पीछे का दरवाजा खोलते हैं। लेकिन याद रहे वो सपने में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सपने में। कहां पे होना चाहिए, सपने में। इसकी लेबलिंग करने में जब आप स्केल से करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम ऐसे हाथ से कर रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, आपका फोकस है। और जब हम पीछे के दरवाजे से हम मिलान करेंगे तो ये देखिए ये फोकस को क्रॉस कर रहा है, क्या कर रहा है, फोकस को ये क्रॉस कर रहा है।
और इसका जो जहां से ये रिफ्लेक्ट हुआ है उसके हम पीछे की ओर से जाएंगे क्योंकि आगे से काम नहीं चल रहा है। और जब पीछे से उड़ के गए तो आप देख सकते हैं कि इसका जो फोकस है, इसके फोकस पे आपको एक इमेज बनती हुई दिखाई देती है। क्या बनती दिखाई देती है? एक इमेज। तो इस इमेज को आप बता सकते हैं कि सच में बना है कि हमने बिना मतलब के बनाया है सपने में। ये जो इमेज है ये क्या ये सच में बना है कि हमने केवल बिना मतलब के बनाया है? क्योंकि जो सच वाला इमेज बनना चाहिए वो तो जब ऐसे रे जाती और यहाँ पे मिलती, इस मिरर के सामने मिलती, मिरर के बाहर मिलती, तब वो होता रियल, तब वो होता रियल। लेकिन ये तो पीछे बन रहा है। आपको हमने बताया था यदि जो इमेज है शीशे के उस पार बन रहा है तो वो रियल होगा, लेकिन शीशे के अगर अंदर बन रहा है तो वो वर्चुअल होगा। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं जो इमेज बन रही है क्या बन रही है? वर्चुअल बन रही है। क्या बन रही है? वर्चुअल बन रही है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इमेज क्या बन रही है? वर्चुअल बन रही है। क्या आपको पता है ये कहां पे बन रही है? इमेज इसकी कहां पे बन रही है? तो इमेज इसकी बन रही है फोकस पे। कहां पे बन रही है? फोकस पे। तो दूसरा लिख देंगे इमेज बन रही है फोकस पे, यानी कि कहां पे बन रही है? एफ पे। इसमें ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा है? इन्फिनिटी पे रखा है। कहां पे रखा है? इन्फिनिटी पे। ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। तीसरी चीज आप इसकी क्या बता सकते हैं कि जो इमेज बनी है छोटी बनी है कि बड़ी बनी है? आपको क्या लग रहा है देखने से, इमेज छोटी बन रही है कि बड़ी बन रही है? जरा ध्यान से देखिए और बताइए छोटी बन रही है कि बड़ी बन रही है। यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो ऑब्जेक्ट है देखिए इतना बड़ा है, इसका जो ऑब्जेक्ट है ये इतना बड़ा है, लेकिन जब आप इमेज देखेंगे तो देखिए कितना छोटा सा बन गया है, कितना छोटा सा बन गया। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? स्मॉल। नहीं, गलत है, स्मॉल नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? वेरी स्मॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? वेरी स्मॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? वेरी स्मॉल कहेंगे। तीन चीजें हमने इसके लिए लिख ली है। क्या है? इमेज क्या बनेगी? वर्चुअल बनेगी। क्यों वर्चुअल बनेगी? क्योंकि शीशे के अंदर बन रही है, शीशे के अंदर बन रही है। बाहरी दुनिया में इसका कोई, बाहरी दुनिया में इसका कोई मतलब नहीं है। ये हमने जो किया है काल्पनिक है। क्या है? वर्चुअल है। क्या है? वर्चुअल है। हमने ऐसा इमेजिंग किया है कि मान लो हमने इसको अंदर से मिला दिया, मान लो हमने इसको अंदर से मिला दिया तब जाके क्रॉस करेगा, लेकिन एक्चुअल में ये इमेज बन नहीं रही है। एक्चुअल में ये इमेज बन नहीं रही है। और ये इमेज सीधी बन रही है। क्या बन रही है? सीधी बन रही है। तो यहां पे लिख देंगे इरेक्ट। और सीधी कैसे बन रही है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये इमेज सीधी कैसे बन रही है। अब दूसरा केस इसमें ये आ जाता है कि हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया इंफिनिटी और पोल के बीच में। अब आप ही बताइए इसमें दो ही केस तो बन सकते हैं। पहला केस हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया इंफिनिटी पे, दूसरा केस हमने क्या किया कि थोड़ा सा पोल के नजदीक कर दिया। तो पोल के नजदीक कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि इंफिनिटी और पोल के बीच में कर रहे हैं। और आप बताइए क्या इसका तीसरा केस हम बना सकते हैं? क्या इसमें हम कोई और तीसरा केस बना सकते हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकते हो, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को पोल पर थोड़े रख पाओगे, ऑब्जेक्ट को आप पोल पे नहीं रख पाओगे। हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आपने सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को आपने इंफिनिटी पे रखा। कहां पे रखा? इंफिनिटी पे रखा। उसके बाद आप ये करेंगे कि इस पोल और इंफिनिटी के बीच में रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को। कहां पे रख सकते हैं? बीच में। लेकिन क्या आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पोल पे ही रख पाओगे? नहीं रख पाओगे यार, पोल पे नहीं रख पाओगे। इसीलिए इसमें दो ही केस बनता है, एक ये वाला केस बनता है और एक यहाँ पे बीच में कर देंगे। तो हमने पहला केस जान लिया कि पहला केस कैसे होने वाला है। एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देते हैं। हमने सबसे पहले एक कॉन्वेक्स मिरर बनाया, कॉन्वेक्स मिरर बनाने के बाद हमने प्रिंसिपल एक्सिस जो है हमने उसको ड्रॉ किया। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा। जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा तो इससे हमने दो रेज निकाली। आपके मन में सवाल आ सकता है कि हमने दो रेज क्यों निकाली? तो एक इमेज को बनाने के लिए लगभग दो रेज आपस में इंटरक्रॉस करनी चाहिए, और इंटरक्रॉस कम से कम दो रेज कर सकती हैं। आप इसमें चाहे हजारों रेज निकाल सकते हैं, लेकिन हमें केवल आपको बताना है कि इमेज का पोजीशन क्या होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, यानी कि नेचर कैसा होगा, स्मॉल होगा कि इससे ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, कि उल्टा होगा कि सीधा होगा। इसी चीज के लिए हमने दो रेज इससे निकाली है। जो इसकी रेज मुंडी से निकाली वो भी ऊपर चला गया, और जो इसके पूंछ से निकाली वो भी नीचे चला गया। फिर
ये रियल में नहीं मिलेंगे कभी। देखिए ये ऊपर की ओर जा रहा है और ये नीचे की ओर जा रहा है, ये कभी आपस में मिल ही नहीं सकती। लेकिन अगर आपको पता हो कि अगर आगे का गेट ना खुला हो तो एक बार हम पीछे के गेट से रास्ता देखते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या पीछे से निकल पाएंगे, क्या पीछे से निकल सकते हैं इसमें। तो देखिए यदि हम इसके पीछे से निकले और इसके पीछे से निकले तो ये रेज देखो दोनों आपस में इंटरक्रॉस कर रही है, और हमें क्या कराना था, केवल इंटरक्रॉस ही कराना था। फिर हमने देखा इंटरक्रॉस कहाँ पे कर रही है, तो इंटरक्रॉस से कर रही है फोकस पे। कहाँ पे कर रही है, फोकस पे। यानी कि इमेज हमारी बन रही है फोकस पे, क्या है, वर्चुअल है और बहुत ही छोटा है यानी कि डिमनिश है, और जो ऑब्जेक्ट है सीधा है, ये भी सीधा ही बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरा केस कौन सा है, इसमें हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दिया, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख दिया। तो आइए बनाते हैं उसको। तो अब हम दूसरा केस देखेंगे, कहां पे रखेंगे, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो आइए बनाते हैं दूसरा केस। तो अब जब हम दूसरा केस लेंगे तो दूसरे केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ऑब्जेक्ट प्लेस ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इन्फिनिटी एंड पोल। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने कहां रख दिया, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख दिया। तो अब हम फिर क्या बनाएंगे, वही कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स। कौन सा, कॉन्वेक्स। फिर से बोलो, कॉन्वेक्स। तो अब जब यहां हमने फिर से कॉन्वेक्स मिरर बना दिया, क्या बना दिया, कॉन्वेक्स मिरर बना दिया। प्रिंसिपल एक्सिस भी हमने कर दी ड्रॉ, क्या कर दी, ड्रॉ। इसका ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो गया, फोकस, क्या हो गया, फोकस। ये क्या हो गया, पोल, क्या हो गया, पोल। आया समझ में। तो अब हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है यहां पे, कहां पे, यहां पे, कहां पे, यहां पे। अब इसको बता देते हैं कि ये है इन्फिनिटी। ठीक, अब इससे हमने फिर रेंज डाली, क्या डाली, फिर रेंज डाली। तो मान लीजिए हमने इससे एक रेंज डाली, इसको थोड़ा और ऊपर बना देते हैं ताकि रेंज अच्छे से हमें दिखाई दे। मान लीजिए एक रेंज हमने ऐसे डाली और ये चली गई है। एक रेंज हमने ऐसे इस तरीके से बनाना है क्योंकि इसका इमेज तो रियल बनेगा नहीं। तो एक रेंज हमने ऐसी डाली इसकी कि ये टकरा के चली गई इधर, क्योंकि देखिए ये हो गया आपका नॉर्मल, तो ये थीटा दोनों बराबर रहेगा। फिर उसके बाद हमने दूसरी रेस कहां से डाली, इसकी हमने दूसरी रेस कहां से डाली, इसकी हमने दूसरी रेस कुछ इस तरीके से डाल दी कि ये टकरा के उसी में वापस आ गया। कहां पे, टकरा के उसी से वापस आ गया। देखो ये दोनों का एंगल, इस पे आप जब नॉर्मल निकालोगे, एक बात, एक मिनट आपको दिखा रहे हैं हम अच्छे से। ये जब आप एक नॉर्मल निकालोगे इसके, तो ये हो जाएगा नॉर्मल। तो देखिए एंगल जीरो है, क्या है, एंगल जीरो है, क्या है, एंगल इसका जीरो है। और जब एंगल जीरो हो गया तो उसी पाथ में क्या हो जाएगा, रिट्रेस हो जाएगा। किस, क्या, उसी पाथ में रिट्रेस हो जाएगा। ठीक है, उसी पाथ में ये हो जाएगा रिट्रेस। आपको फिर से हम आपको सावधान कर रहे हैं कि इसका जो डायग्राम आपको बनाना है पूरे और पूरे स्केल से बनाना है। किससे बनाना है, स्केल से बनाना है, क्योंकि स्केल से नहीं बनाओगे तो इससे हमारे में गलती हो रही है। इसी तरीके से आप में भी होने की संभावना है, क्या है, संभावना है। अब देखिए ये रेस जो है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा रेस में दिक्कत हो रही है क्योंकि स्केल नहीं है यार हमारे पास, इसमें कहाँ स्केल बना दें। ठीक है, अब
ये तो देखिए रियल में तो मिलेंगे नहीं, ये रियल में तो मिलेंगे नहीं, तो हमें क्या करना है, पीछे का गेट खोलना है। क्या करना है, पीछे का गेट खोलना है। तो मान लीजिए हमने इसमें पीछे का गेट अगर खोलने की कोशिश की, इसमें हमने पीछे की गेट अगर खोलने की कोशिश की, तो ये क्या होगा, ये तो ऐसे सीधा आ जाएगा इधर, और ये क्या होगा, ऐसे इधर सीधा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इधर सीधा आ जाएगा। इसका इमेज देखिए बन रहा है पोल और फोकस के बीच में। आप जब इसको प्रॉपर स्केल से मैपिंग करके आप जब इसको बनाएंगे ना, तो यकीन मानिए ये जो रे क्रॉस करेंगी आपस में, ये पी और एफ के बीच में ही करेंगे। आप ये कमेंट ना करना कि सर आप देखिए थोड़ा सा तिरछा कर दिए, यहाँ पे ये तिरछा कर दिए। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये रेज जो है एक्चुअल में यहीं पे मीट करेंगे, यहीं पे मीट करेंगी। लेकिन जब आप इसको स्केल से करोगे तो देखना ये इसके बीच में ही मीट करेंगे। ठीक है, इसके बीच में ही मीट करेंगी यदि आप प्रॉपर स्केलिंग से बना रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके इमेज के नेचर की। तो ये रेज जो है मीट कर रही है, आप लोग देख रहे हैं कि जब हमने एक रेज डाली यहां से, आप देख रहे हैं इसके पहले मुंडी से हमने एक रेज डाल दी। क्या कर दी, हमने एक मुंडी से इसकी रेज एक डाल दी। और जब इसकी एक रेज डाली तो एक ऐसे ऐसे टकरा के फिर ऐसे ऊपर चला गया। क्या हो गया, ऊपर टकरा के ऊपर चला गया। दूसरे हमने क्या किया, एक रेज इसके ऐसे डाल दी, इस तरह डाला कि नॉर्मल जो था, नॉर्मल से ये जीरो था। ठीक है, नॉर्मल से ये जीरो था, यानी कि इसका जो इंसिडेंस एंगल था वो क्या, जीरो था। तो ऐसे ही रिट्रेस हो गई। क्या हो गई, ऐसे रिट्रेस हो गई। अब आगे ये सामने से तो कभी मिलेंगे नहीं, ये जो है ये सामने से तो कभी मिलेंगे नहीं, तो हमने क्या किया, इनको पीछे से मिला दिया। कहां से मिला दिया, पीछे से मिला दिया। ये देखिए एक रेज हमने ऐसे पीछे से मिलाई और ये वाला हमने एक ऐसे पीछे से मिलाया। अब जब हमने इसको पीछे से मिलाया तो आप देख सकते हैं पोल, ये जो है आपका पोल है और ये जो आपका फोकस है। इन दोनों के बीच से ये इमेज बनी, इन दोनों के बीच में ये इमेज बनी। तो आप इसको देखकर आप क्या क्या कह सकते हैं, इसको देखिए आप ये कह सकते हैं कि जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा, क्योंकि यही केस हो रहा है और इसके अलावा आपको कोई केस नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को पोल पे नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो इमेज जो है इसके मिरर के अंदर बन रही है, यानी कि क्या है, वर्चुअल है। क्या है, वर्चुअल है। आपको कई बार बता चुके हैं इसको। ठीक है, मिरर के अंदर बन रही है तो वर्चुअल है। आप क्या ये बता सकते हैं कि इमेज छोटी बन रही है कि बड़ी बन रही है, क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि इमेज जो है छोटी बन रही है कि बड़ी बन रही है, क्या लगता है आप लोगों को, इमेज छोटी बन रही है कि बड़ी बन रही है। तो इमेज इसकी बन रही है छोटी। क्या बन रही है, छोटी। क्या बन रही है, छोटी। तो यहां पर हम लिखेंगे इमेज इसका इमेज देखिए कहां पे बन रही है। आप लोग समझ पा रहे हैं इस डायग्राम से, ये डायग्राम क्या आपके लिए सुटेबल है, यदि ना नहीं है तो एक बार उसको फिर से बता रहे हैं। ठीक है, आपको फिर ये ना कहने को रह जाए कि हाँ आपने सही से बताया नहीं। ठीक है, तो आप एक बार इसको आपको फिर से बता दे रहे हैं। जहां भी दिक्कत होगी हम कोशिश करेंगे कि पूरा एकदम से क्रिस्टल क्लियर करके चले। ठीक है, फिर से डायग्राम बनाते हैं अच्छे से। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं, यहाँ पे रख दिया हमने सेंटर फोकस। अब यहाँ पे हमने रखा ऑब्जेक्ट। क्या रखा, ऑब्जेक्ट। तो पहला रेज हमने डाला इसके, मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए ऐसे, तो ये टकरा के चली गई ऐसे। और जब इसको हम पीछे खींचेंगे, और जब इसको हम पीछे खींचेंगे
तो ये कहाँ पे आ रही है, ये निकल रही है आपके फोकस से। कहाँ पे निकल रही है, फोकस पे। कहाँ पे निकल रही है, फोकस पे, ठीक है। दूसरा रेंज हमने इसको डाल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ पे डाल दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ पे डाल दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सीधी जाएगी ना, एकदम से सीधी जानी चाहिए भैया, बड़ा दिक्कत हो जाएगी। आप लोग कहोगे मास्टर क्या कर रहा है, मास्टर क्या कर रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास करती है तो उसी पाथ में रिट्रेस हो जाती है, ठीक है, उसी पाथ में रिट्रेस हो जाती है। अब आप लोग जरा, अब आई होप आपको डायग्राम बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखिए, ये हमने बना दिया इमेज, इतनी बड़ी इमेज है और बनी है कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। इमेज यहाँ पे बनी है और इतनी बड़ी बनी है, ठीक है। ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट। अब एक बार फिर से समझने की करते हैं कोशिश, एक बार फिर से समझने की करते हैं कोशिश। आपको सब समझ में आ रहा है ना कि, और ये आपका है पोल, क्या है, ये आपका है पोल, ये क्या है, ये है आपका पोल। अब इसमें आप देखिए, ये है एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सबसे पहले एक रेंज हमने ऐसे निकाली और ऐसे ही चली गई, मुड़ के रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। इसके बीच में ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, और इनका और इनका जो एंगल होगा सेम होगा। फिर दूसरा हमने क्या किया, ये जो रेंज है इसको हमने निकाला सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालते हैं तो रेंज उसी पाथ में क्या हो जाती है, रिट्रेस हो जाती है। क्या हो जाती है, रिट्रेस हो जाती है। अब ये तो देखो इधर जा रही है रेंज, और ये जो है ये रेंज इधर जा रही है, तो क्या आपको लगता है कभी आपस में मीट करेंगे, तो कभी नहीं करेंगे। यानी कि सामने के दरवाजे से कभी मीट कर ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे, पीछे का दरवाजा खोलने की कोशिश करेंगे। अब मान लो पीछे का दरवाजा हम ऐसे खोल रहे हैं, तो ये पीछे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ये फोकस से पास कर रहा है, ठीक है। और फिर ये रेज जो है, ये रेज ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। ये दोनों देखो मिलती है यहाँ पे, ये दोनों मिलती है यहाँ पे, और जब यहाँ पे मिला तो यहीं पे बनेगा इमेज। क्या बनेगा, यहीं पे बनेगा इमेज। देखिए ऑब्जेक्ट आपका है इतना बड़ा, ऑब्जेक्ट क्या है आपका इतना बड़ा है, इमेज कितना बड़ा है, इमेज आपका है इतना बड़ा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है बड़ा है और इमेज जो है बना है वो छोटा है। क्या है, इमेज जो है छोटा है। तो यहाँ पे इमेज की प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं। पहला चीज हम क्या लिखेंगे, इमेज जो बनी है वर्चुअल बनी है, इमेज बनी है वर्चुअल। क्या बनी है, वर्चुअल। क्या बनी है, वर्चुअल। क्या बनी है, स्मॉल बनी है। क्या बनी है, स्मॉल बनी है। क्या बनी है, स्मॉल बनी है। कहां बनी है, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। और आप बताइए इन्वर्टेड बना है कि इरेक्ट बना है। देखिए इसका भी टोपी ऊपर है और इसका भी टोपी ऊपर है, तो यानी कि क्या बना है, इरेक्ट बना है। क्या बना है, इरेक्ट बना है। आई होप आप लोगों को ये एकदम से माइंड में फिट हो गया होगा, और आप लोग सोच रहे होंगे कि एक बार फिर से अरे फोकस कह रहे हैं, एक बार फिर से रिवीजन करवा दें तो आपको मजा आ जाए। तो देखिए वर्चुअल इसकी इमेज इसलिए बनी है क्योंकि मिरर के उस पार बनी है, वर्चुअल इसलिए बनी है क्योंकि मिरर के उस पार बनी है, स्मॉल इसलिए बनी है, ये देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, स्मॉल इसलिए बनी है क्योंकि यार इमेज जो है छोटी बनी है। देखिए एफ और पी के बीच में बना है, और इसकी टोपी दोनों एक ही साइड यानी कि इरेक्ट बनी है। आया समझ में, आई होप आपको ये आया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ साइन कन्वेंशन है, लेकिन साइन कन्वेंशन से पहले एक बार इन दोनों का एक टेबल फॉर्म में यदि आपको हम प्रस्तुत कर दें, आपके सामने टेबल पे टेबल बना के प्रस्तुत कर दें, क्या कर दें, टेबल पे टेबल बना के प्रस्तुत कर दें, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। और हमारा काम क्या है, हर चीज आपको अच्छा लगे, समझ में आए, ठीक है। तो एक बार टेबल की मदद से इन दोनों पॉइंट को, जिस तरीके से आपको याद है
कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर में हमने आपको 6 केस कराए थे और 6 केस को हमने एक टेबल में पूरा का पूरा समेट के दे दिया था, ठीक है। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसको भी टेबल में लगा के आपको दे दे और आप लोग अच्छे से इसको डाइजेस्ट कर लें। तो अब हम क्या करने वाले हैं, आपके टेबल पे बनाने जा रहे हैं टेबल। क्या करने जा रहे हैं, आपके टेबल पे बनाने जा रहे हैं टेबल। टेबल के एक कोने पे हमने क्या रख दिया, टेबल के एक कोने पे हमने रख दिया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या दी है, हमने ऑब्जेक्ट के पोजीशन क्या दी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कौन सा पोजीशन दिया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कौन सा पोजीशन दिया है। आई होप मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये गड़बड़ी, इससे सिंपल शायद ही कुछ होगा। ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज। बाकी आपकी इमेज कैसी है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तीसरा क्या है, साइज ऑफ इमेज, और चौथा क्या है, नेचर। नेचर में सिंपल 2 चीजें आती हैं, इरेक्ट या इन्वर्टेड। तो बताइए, हेलो हेलो, तो बताइए पहला पोजीशन आपका क्या था, एट इंफिनिटी, क्या था, एट इंफिनिटी। फिर इमेज कहां पे बनी थी आपकी, इमेज आपकी कहां बनी थी, फोकस पे बनी थी। कहां पे बनी थी, फोकस पे बनी थी। कहां पे बनी थी, फोकस पे बनी थी। और आपको पता है बिहाइंड द मिरर, क्या बना था, बिहाइंड इन द मिरर। कहां बनी थी, बिहाइंड द मिरर। क्या वो छोटी बनी थी, बड़ी बनी थी, हम लोग जानते हैं छोटी बनी थी। क्या बनी थी, छोटी बनी थी। क्या बनी थी, छोटी बनी थी। क्या बनी थी, छोटी बनी थी। आप लोगों को याद हो, छोटी नहीं बनी थी, यही आप पढ़ रहे हो, छोटी नहीं बनी थी, वेरी स्मॉल बनी थी। क्या बनी थी, वेरी स्मॉल बनी थी। बताते रहिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इरेक्ट बनी थी कि इन्वर्टेड बनी थी, क्या बनी थी, इरेक्ट बनी थी कि इन्वर्टेड बनी थी, तो ये आपकी बनी थी इरेक्ट। और वर्चुअल बनी थी कि रियल बनी थी। आपको बता दें जो कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनते हैं एक्चुअल में वो सारे के सारे वर्चुअल ही बनते हैं। क्या बनते हैं, वर्चुअल बनते हैं। तो बिना किसी दिक्कत के यहाँ पे लिखो वर्चुअल, क्या लिखे, वर्चुअल। और यहाँ पर भी लिखो वर्चुअल, क्या, वर्चुअल। और इरेक्ट बनी थी ना, दोनों में इरेक्ट ही बनी थी। तो आप चाहो दोनों में इरेक्ट भी लिख सकते हो, एंड इरेक्ट, एंड इरेक्ट। अब हमें केवल 2-3 चीजें और लिखी इसमें। दूसरी चीज हमने कहां पे बनाई थी, बिटवीन इन्फिनिटी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, एंड पोल। फिर इमेज आपकी कहां पे बनी थी, इमेज आपकी कहां पे बनी थी, पोल और फोकस के बीच में। कहां पे, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में। कहां पे बनी थी, पोल और फोकस के बीच में। और कहां पे बनी थी, मिरर के अंदर, यानी कि बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। इसमें
साइज क्या थी इमेज की, स्मॉल थी कि वेरी स्मॉल थी कि लार्ज थी कि बिग लार्ज थी, वेरी लार्ज। तो इसमें क्या थी, इसमें क्या थी, इसमें थी स्मॉल। क्या थी, स्मॉल। क्या थी, स्मॉल थी। क्या थी, स्मॉल थी। आ गया समझ में? आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा कि कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास दो केस थे। पहला केस था, हमने जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी पे रखा। उसके बाद जो इमेज इसकी बनी, इमेज इसकी बनी यहाँ पे फोकस पे। साइज क्या थी, वेरी स्मॉल थी। नेचर क्या था, वर्चुअल था और इरेक्ट था। बाकी ऐसे ये भी है, आप सभी लोग जानते हैं, पढ़ा चुके हैं, ये तो केवल टेबल बनवाए हैं। तो ये आपका खत्म होता है कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर, उसके रे डायग्राम, इमेज का नेचर, इमेज इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, वर्चुअल है कि रियल है, कहां पे बन रहा है, कहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, सब आपको हमने इस लेक्चर में बताया है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और आप अब बढ़ रहे हैं एक नए टॉपिक की ओर। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और आप बहुत ही आसानी से उसे समझ जाएंगे। अब आपके मन में ये सवाल है कि हमें वो समझने की जरूरत क्या है। तो क्या समझने की क्या जरूरत है, पहले एक बार पता तो कर लेते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन। जी हाँ, ये आपके लोगों के बीच में एक नया टर्म्स आ गया है। क्या है, साइन। साइन का स्पेलिंग क्या है? हाँ, SIGN, साइन। साइन कन्वेंशन। क्या है साइन कन्वेंशन? क्या है साइन कन्वेंशन? स्पेलिंग में माफ कीजिएगा। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके मन में ये सवाल आ सकता है, सर ये साइन कन्वेंशन क्या होता है? साइन कन्वेंशन केवल दो ही चीजों पे टिकी है, पहला प्लस और माइनस। साइन मतलब चिन्ह, कौन सा चिन्ह? प्लस और माइनस। कन्वेंशन मतलब इसमें बातचीत कीजिए कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा। तो हमने ऐसा कोई रूल, मतलब कोई भगवान ने इसको लिखा नहीं है अपने खत में कि हाँ ऐसा ही होता है। ये केवल साइंटिस्ट लोगों ने माना है। किस लिए माना है? कैलकुलेशन के लिए माना है, किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, इसको खुद माना गया है। और आप चाहे तो अपना अलग भी मान सकते हैं, लेकिन हमें देना है एग्जाम जो कि आते हैं बुक से, और बुक में दिया गया है यही, तो आप यही मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको ये क्यों मानना है? क्योंकि आगे चल के आप एक पढ़ेंगे फॉर्मूला, कौन सा? मिरर फॉर्मूला। 1/f बराबर, कुछ याद आ रहा होगा, खैर के याद आए, आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको ये आगे बताया जाएगा। ठीक है, पहले साइन कन्वेंशन आपको बता दें कि साइन कन्वेंशन होता क्या है। तो साइन कन्वेंशन और कुछ नहीं, केवल दो ही जोड़ों का खेल होता है। कौन कौन सा जोड़ा? कौन कौन सा जोड़ा? प्लस और माइनस का। कौन कौन सा जोड़ा? प्लस और माइनस का। मान लीजिए हमने एक यहाँ पे बनाया स्फेरिकल मिरर। क्या बनाया? स्फेरिकल मिरर। आप लोग बताइए कौन सा स्फेरिकल मिरर है? कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? जी हाँ बच्चों, आपसे हमने की है एक बहुत बड़ी सवाल। वो बड़ी सवाल कौन सी है? वो ये है कि हमने आपके सामने एक बनाया है मिरर, और ये मिरर कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, ये आपको है बताना। क्या करना है बताना। क्या करना है बताना। ठीक है, तब तक आप सोचिए, तब तक हम पी लेते हैं थोड़ा सा H2O। तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि इस वाले एक्सिस को कहेंगे प्लस। हमेशा दाएं, जो दाएं एक्सिस जाती है, जो दाएं एक्सिस प्लस, जो बाएं एक्सिस जा रही है, जो बाएं एक्सिस जा रही है, उसको हम कह रहे हैं माइनस। क्या कह रहे हैं? माइनस। बस इतना ही खेल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस इतना ही खेल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है।
तो कुछ नहीं तो पढ़ा क्यों रहे हो, ताकि इस खेल का मतलब पता चल जाए, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए हमने रखा है इधर, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्लस, आप प्लस इसको लिखेंगे कि माइनस। मान लीजिए इसका इमेज बन रहा है यहाँ पे, इमेज बन रहा है इसका यहाँ पे, तो ये प्लस की ओर है कि माइनस की ओर है, तो बच्चों ये प्लस की ओर है। कहां पे है, प्लस की ओर है। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि अगर ऑब्जेक्ट इस, मान लीजिए हम ऐसे इधर खड़े हुए हैं और ये है अपना दायां साइड और ये है अपना बायां साइड, यदि ये इधर जा रहा है तो ये माइनस की तरफ है, ये इधर इधर जा रहा है तो ये प्लस की तरफ है, किधर की तरफ, प्लस, किधर, प्लस, ठीक है। तो यही है भैया साइन कन्वेंशन, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मान लो यहाँ पे हमने ऐसा ये बना दिया, इसको हमने कह दिया ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने ये बना दिया, हमने कह दिया ये इमेज है। तो ये जो दर्शाता है, ये इसकी हाइट दर्शाती है, इसको कहेंगे एच ओ, और ये जो दर्शाता है ये भी इसकी हाइट दर्शाती है, इसको क्या कहेंगे, एच आई। एच ओ मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और एच आई मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज। सिंपल सिंपल से टर्म्स है जो आपको आना चाहिए। और इसमें एक टर्म्स और आता है, यहाँ पे हम मानते हैं पोल, यहाँ पे हम मानते हैं पोल, और पोल से ही हम खोलते हैं सबकी पोल, और उस पोल से निकालते हैं सबका डिस्टेंस कि कौन कौन है उस पोल से कितनी कितनी दूर। तो ये जो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट से हमने इस पोल की दूरी लगाई, इसको हम कहते हैं यू, क्या कहते हैं, यू। और इस पोल से इस दूरी को हम कह देते हैं एफ, और सॉरी वी, क्या कह देते हैं, वी। सिंपल से अभी केवल इतना आप मान लीजिए, सिंपल आप अभी इतना मान लीजिए, बाकी आगे आपको बताएंगे क्या कैसे होगा, ठीक है। बाकी हम आपको बताएंगे कि क्या कैसे होगा। कहीं कहीं पे फोकस से भी दूरी मानी जाती है, लेकिन आप इतना जान के पोल से यहाँ पे फोकस, सॉरी पोल से यहाँ हम दूरी मान रहे हैं कि ये पोल से इतना दूर है, ये पोल से इतना दूर है, ये इधर प्लस की ओर इतना है, ये मान लो माइनस की ओर इतना है, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे कि मान लो अगर आपको एक क्वेश्चन में दिया गया है कि जो इमेज बनी है वो पोल से 10 मीटर दूर है, प्लस 10, और जो इमेज बनी है, इमेज आपकी, इसको यहां पे ना लिख करते, इसको यहां पे लिखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप सॉल्व करके बताइए कि हमने अगर कह दिया कि u जो है, u है -10 और v जो है +8 मीटर में कर दिया है, मीटर बहुत बड़ा हो जाएगा तो सेंटीमीटर कर दे रहे हैं। तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी कितनी है। यदि आपसे कहा जाए जो आपकी इमेज बनी है, इमेज आपकी +8 है और जो ऑब्जेक्ट की दूरी है, ऑब्जेक्ट की दूरी -10 मीटर है, तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी दूरी है, तो आप क्या बताएंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताएं, ठीक है, कि हाँ आप क्या बताएंगे। तो जितने भी नादान बच्चे हैं, हालांकि नादान भी हो तो उनको भी समझ आता है, तो जितने भी अच्छे बच्चे जो अभी तक लेक्चर को अभी से बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो लोग तो बहुत अच्छे से बता देंगे कि हाँ भैया इन लोगों के बीच में इतनी दूरी है, और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो बताएंगे नहीं इतनी दूरी नहीं है। खैर वो गलत बताएंगे, हम ज्यादा बोलते हैं, आप कम सुना करिए, ठीक है, बकवास केवल, बाकी जो अच्छी बातें बता रहे हैं उसको पूरा सुनना है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 18 मीटर हो जाएगी, कितनी, 18 मीटर हो जाएगी। हमें बाय डिफॉल्ट ये मान के चलना ही होगा कि जो डिस्टेंस हमें दिया गया है ये हमें पोल से ही दिया गया है। कहां से दिया गया है, पोल से ही दिया गया है। तो बिना कोई दिमाग लगाए हम इन दोनों को जोड़ देंगे। इनका थोड़ा सा हम संरचनात्मक, क्या कहते हैं, संरचनात्मक चीजें बताते हैं कि हाँ ये कैसे हो, तो मैथमेटिकल हमने बता दिया। एक्चुअल में होता कैसे है, ये देखिए, ये होता है माइनस, क्या होता है, ये होता है माइनस, माइनस में कितना है, 10 है, यानी कि माइनस में कितना है, 10 है, तो ये इतना इधर हो गया 10, क्या हो गया, इतना इधर हो गया 10। और ये कितना है, ये +8 है, क्या है, +8 है, तो पोल से दूरी यहां कितना हो गया, प्लस।
कितना हो गया, इन दोनों के बीच की कितनी दूरी हो गई, 10 + 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। सिंपल। चलो ठीक है, जिस जिसका ये क्वेश्चन सही हुआ है उसके पास एक दूसरा क्वेश्चन आ रहा है छलांग मार के, और आप लोग उसको कीजिए गोल। क्या करिए, गोल। आपसे हमने कहा कि ये जो हमने इमेज की दूरी दी थी 10, अरे सॉरी 8, इमेज की दूरी हमने आपसे दे दी -8। क्या दे दी, -8। तो अब इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, अब आपके ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो जितने भी अच्छे बच्चे हैं जरूर कमेंट सेक्शन करके बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ कितनी दूरी है। इसमें बहुत लोग बेहोश हो जाएंगे। और सिंपल सा फंडा है, देखिए दोनों माइनस में ही है, ठीक है, दोनों क्या है, माइनस में ही है। तो माइनस में ही यहां से मान लेते हैं, माइनस में ही ऑब्जेक्ट है 10, और माइनस में इमेज जो है वो 8 है। तो 10 बाद में आएगा, इमेज पहले ही, सॉरी 10 बाद में आएगा और 8 पहले ही आ जाएगा, क्योंकि माइनस में हम चल रहे हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों की बीच की दूरी कितनी है, वो इतनी है। कितनी है, इतनी है। यदि हम आपसे कहें इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो ये इतनी है। तो हमारे पास ये इतना 10 और ये इतना 8, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10, सॉरी 2। और जिसको ये समझ में नहीं आया है उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आ सकता है। एक बार हम फिर से बता देते हैं कैसे हमने किया। हमने क्या किया, दोनों आपका है माइनस में, क्या है, दोनों आपका है माइनस में। तो माइनस किधर है, माइनस इधर है, और इधर प्लस है। प्लस में एक भी डिस्टेंस नहीं दिया गया है, देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और ये क्या है, ये प्लस है। तो हमने इधर एक भी डिस्टेंस नहीं दिया गया है, तो माइनस में दिया गया है। तो पहले हमने पोल से, क्योंकि बाई डिफॉल्ट कहां से मान रहा है, पोल से मान रहा है, ठीक है। तो पोल से हमने माना -10, ये जो है आपका ये -10 है, और एक क्या है, -8 है, एक क्या है, -8 है। तो सबसे पहले हमने -10 किया और ये फिर किया -8। अब जब -10 किया और -8 किया तो इनके बीच की दूरी क्या कितनी हो गई, 2 हो गई। कितनी हो गई, 2 हो गई। कोई -2 ना कह दे, ठीक है, -2 नहीं कहना, 2 कहना है केवल। तो आई होप आप लोगों को साइन कन्वेंशन समझ में आया होगा, बस इतना ही है साइन कन्वेंशन में, बाकी और कुछ नहीं है। कुछ लाइनें हैं जो कि आपको केवल बतानी है और लिखवानी है, बता तो दिए है केवल लिखवानी है, ठीक है। तो उसको हम आपको लिखवा दे रहे हैं। आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। तो इसकी जो पहली लाइन है वो आपसे ये कह रही है कि ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। बहुत ही प्यारी सी लाइन है। मान लीजिए ये एक मिरर है, आप बताइए कौन सा मिरर है। तो ये आपका मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स। कौन सा है, कॉन्वेक्स। तो आप बताइए ऑब्जेक्ट किधर रख सकते हैं, हम मान लीजिए ऐसे खड़े हैं, तो ऑब्जेक्ट किधर रख सकते हैं, इधर की इधर। तो आप कहेंगे इधर रख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप मिरर के अंदर घुसेड़ कैसे सकते हैं, यानी कि मिरर के इसी साइड पे रख सकते हैं। कहां रख सकते हैं, बाहर। इमेज जा सकती है लेकिन ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर कैसे जा सकते हैं, आप जरा सोचिए, ठीक है। फिर बता रहे हैं, आप शीशे में अपना मुंह देखना चाहते हैं, तो आप शीशे के बाहर खड़े होंगे, ना कि शीशे के अंदर। आप कैसे शीशे के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। आपकी इमेज जा रही है, आप देख रहे होंगे आपकी इमेज जाती है, लेकिन आप खुद नहीं जाते, ठीक है। तो जो मिरर है, मिरर के हमेशा बाएं साइड ही, मिरर के हमेशा बाएं साइड ही क्या बनेगा, क्या रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल सी लाइन है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा शायद। दूसरी लाइन आपकी है, all distance parallel all distance parallel all distance parallel to principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस को हम पीए लिखे दे रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड
फ्रॉम पोल, वही बात है जो आपको अभी इसमें साइन कन्वेंशन में बताई थी कि बाय डिफॉल्ट हमें पोल से ही मानना पड़ेगा, ठीक है। फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, जो आप पीछे कर चुके हैं वही केवल आपको लिखवा रहे हैं, फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। इसमें कुछ नया नहीं है आपके लिए, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है आपके लिए। दूसरा क्या है आपका कि जो पोल है ना, मान लीजिए हमने आपसे कहा कि जितने भी डिस्टेंस है वो पोल से ही मेजर करेंगे। कहां से करेंगे? पोल से ही मेजर करेंगे बाय डिफॉल्ट। तो पोल आपका क्या हुआ? जो पोल है वो आपका क्या हुआ? ओरिजिन हुआ। तो क्या लिख देंगे? पोल इज ओरिजिन। और पोल जो होता है प्लेन मिरर में तो होता नहीं है, स्फेरिकल में है, तो सिंपल सी बात है, स्फेरिकल की बात कर रहा है, ठीक है। और चौथी बात इसमें जो दिया गया है कि प्रिंसिपल एक्सिस को हम लिख दे रहे हैं पी ए, प्रिंसिपल एक्सिस इज एक्स एक्सिस। ये लाइन बहुत प्यारी है, शायद ही कुछ बच्चों को समझ में आए, लेकिन समझा देंगे तो आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है। कि ये लाइन क्या कह रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एक्सिस। तो ये देखिए जो एक्स एक्सिस है यही आपकी प्रिंसिपल लाइन है, ठीक है। एक वाई एक्सिस भी होती है, वाई एक्सिस कौन सी होती है? ये वाली। प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे तो होता नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है ऐसे तो होता नहीं है, ऐसे होता है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? एक्स एक्सिस। कौन सा? एक्स वाला। वाई वाला नहीं होता है। बहुत ही सिंपल सी लाइन है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपके हो गए कुछ लाइन। और एक चीज इसमें दिया गया है कि जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा? हमेशा नेगेटिव होगा। आपके मन में सवाल आ सकता है सर कैसे नेगेटिव कैसे होगा, हम इसको पॉजिटिव क्यों नहीं कर सकते? अरे किसी न किसी में पॉजिटिव तो होना चाहिए। मान लो कॉन्केव है, कॉन्वेक्स है, इन दोनों में से किसी में तो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि इमेज जो है इमेज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। लेकिन क्या जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव हो सकती है? तो नहीं, इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव नहीं हो सकती है। मान लीजिए ये आपने एक मिरर लिया, ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स है। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स है। आप इसमें यदि ऑब्जेक्ट रखोगे तो इसके अंदर तो रख नहीं पाओगे, इसके अंदर तो रख नहीं पाओगे। इसके अंदर रखते तो ये प्लस में आ जाता, लेकिन आप कहां पर रखोगे? यहाँ पे रखोगे, तो ये क्या है? माइनस है। क्या है? माइनस है। एक बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात आप कहोगे नहीं सर कॉन्केव की बात कीजिए आप, तो कॉन्केव की बात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो ये हो गया आपका कॉन्केव। इसमें हमने डाल दिया प्रिंसिपल एक्सिस। क्या डाल दिया? प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे तो रख नहीं पाओगे क्योंकि ये क्या हो गया? मिरर के अंदर का पार्ट। क्या हो गया? मिरर के अंदर का पार्ट हो गया। तो यहाँ पे इसमें आ रहा है, नेगेटिव में ही आ रहा है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी, क्या होगी? जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी वो हमेशा, हमेशा मतलब कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर में हम नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। याद रहे हमने इमेज की बात नहीं की है, हमने बात किसकी की है? ऑब्जेक्ट की बात की है। क्योंकि इमेज में आप सभी लोगों ने देखा कभी इमेज वर्चुअल बन रहा है, कभी इमेज रियल बन रहा है, तो उसमें प्लस माइनस का लफड़ा रहता है। इनफैक्ट उसको हम आगे चल के निकालेंगे भी मिरर फॉर्मूले से, ठीक है। तो अभी केवल हमें इतना ध्यान रखना है कि जो यू होता है, यू क्या होता है? यू होता है ऑब्जेक्ट की, आपको बता देते हैं कि जो यू होता है ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कहां से? पोल से। और वी क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। कहां से? पोल से। किसके पोल से? स्फेरिकल मिरर के पोल से। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से आपको हम कर देते हैं तंदुरुस्त, क्या करके? रिवीजन करके। साइन कन्वेंशन में पहली बात हमें ये दी गई है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, सभी लोगों को पता है।
कि हम केवल इसी साइड ही रख सकते हैं मिरर के अंदर, किसी चीज को उछेड़ नहीं सकते हैं। दूसरी लाइन क्या कह रही है, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। हम जितने भी काम करते हैं, जितने भी डिस्टेंस लेते हैं, वो चाहे इमेज की हो, वो चाहे ऑब्जेक्ट की हो, हम किससे लेते हैं, पोल से लेते हैं। क्या क्या चीजें होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, क्या होती है, फोकस होता है, लेकिन हम कहां से लेते हैं, पोल से लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि पोल जो होता है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके बीच में होता है, उसके बीच में होता है, इसीलिए जो डिस्टेंस लेते हैं इसके और इसके इसी के रिस्पेक्ट में लेते हैं कि पोल से कितनी दूर है और ये पोल से कितनी दूर है, और प्लस माइनस हम आगे लगा देते हैं कि यहाँ कितना प्लस में है कितना माइनस में, ठीक है। और इसकी चौथी तीसरी लाइन है पोल इज ओरिजिन, ये तो सिंपल सी बात है। चौथी बात है प्रिंसिपल एक्सिस इज एक्स एक्सिस, जो कि हमने आपको जब ये लाइन लिखवाई थी आपको थोड़ा सा दुस्ती हुआ होगा कि हाँ भाई ये क्या है। उसके बाद जब मैंने बताया कि ये जो एक्स एक्सिस होता है यही से इसी के पैरेलल जो होती है प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है जिसका इससे कोई मतलब नहीं होता है, ये केवल एक्स एक्सिस से ही मतलब रखती है। और जो यू होता है, यू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, वी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज होती है। ये हो गया आपका साइन कन्वेंशन, ठीक है, ये हो गया आपका साइन कन्वेंशन, और यहाँ पे खत्म होता है आपका साइन कन्वेंशन, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अब। और नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही है इंटरेस्टिंग, आप लोगों को शायद बहुत ही अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब आपका एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक आता है, जिस तरह ये छोटा सा टॉपिक था साइन कन्वेंशन, उसी का एप्लीकेशन है आपका मिरर फॉर्मूला। क्या है, मिरर फॉर्मूला। अपना जो यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, जितने भी बोर्ड है उसमें इसका डेरिवेशन भी आता है। वो डेरिवेशन हम अभी आपको नहीं कराएंगे, वो जब चैप्टर खत्म हो जाएगा फिजिक्स का सारा, तो सारे डेरिवेशन जो है वो आपको एक ही क्लास में कराया जाएगा, ताकि आप लोग उसका एक प्रॉपर नोट्स बना पाए और उसको आप रिवीजन कर पाए, ठीक है। क्योंकि अभी इसमें बीच बीच में जब उसको छेड़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप बहुत ही बोर हो जाओगे, ठीक है। इसीलिए उन सभी टॉपिक का एक जितने भी लगभग क्लास 10th में 4 से 5 अपनी डेरिवेशन है, ठीक है, 4 से 5 अपने डेरिवेशन है। तो उन डेरिवेशन को हम एक अलग प्रॉपर क्लास में बहुत ही अच्छे से समझा के लिखवा के आपको बताया जाएगा। अभी के लिए आप केवल इस मिरर फॉर्मूले को देख लीजिए, ताकि आपके न्यूमेरिकल हो जाए, आपके कुछ क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। डेरिवेशन आपको अगली मतलब जब ये क्लास हो जाएगी तो सभी का डेरिवेशन एक साथ कराया जाएगा। फिर बता रहे हैं हम, डेरिवेशन जो है आपको एक साथ कराया जाएगा सारे के सारे फिजिक्स चैप्टर का, ठीक है। तब तक के लिए हम देखते हैं मिरर फॉर्मूला, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये मिरर फॉर्मूला आपका। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये v और u में बड़ा दिक्कत रहता है बच्चों को कि v कब आएगा u कब आएगा। इनफैक्ट हम भी कई बार भूल जाते हैं कि v पहले आएगा कि u पहले आएगा। तो आप बताइए, सबसे पहले इतना तो समझ में आता है कि 1/f होगा, ठीक है। आप बताइए सबसे पहले u आता है कि v आता है, तो आप लोग बोलेंगे सबसे पहले u आता है। तो जस्ट हम इसका उल्टा कर देंगे, v पहले कर देंगे, ठीक है, v पहले कर देंगे, ठीक है। या फिर दूसरी बात आप ये कर सकते हैं, दो भाई हैं, दो भाई हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। हमेशा लाइन में सबसे पहले कौन आता है, जो छोटा होता है। तो ये छोटा है, इसका मूंछ नहीं है, और ये जो बड़ा है मूंछ है। इससे भी हम कर सकते हैं कि भी पहले आएगा यू बाद में आएगा। बहुत सारी ट्रिक है, आप ये तो हमारी ट्रिक है, आप अपना देख लीजिए। यदि आपको ये समझ में आ रहा है उसको कॉपी कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है आप अपना बताइए, ठीक है। और आपको इससे अच्छा कोई मिले तो आप जरूर बताइएगा कि हाँ भैया हमें इससे अच्छा मिला है, आप ये देखिए कैसा रहेगा आपके लिए, हम खुद उसको आजमाएंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है भाई साहब, ये आपका है फोकल लेंथ। क्या है, ये आपका है फोकल लेंथ। ये क्या है, ये आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज है। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है। और यू क्या है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। इसको क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, सॉरी
डिस्टेंस को हम DST से लिख रहे हैं, समझ जाइए, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यही आपका मिरर फॉर्मूला है। इस पे न्यूमेरिकल आपको एक सेपरेट क्लास में कराया जाएगा, ठीक है। अभी केवल आपको थ्योरी थ्योरी पढ़ा रहे हैं, इसके जो न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है, इसकी एक प्रॉपर क्लास होगी यार, इसकी एक प्रॉपर क्लास होगी, आप चिंता ना कीजिए। अभी कब जब भी अभी जो है आपको जो जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। बाकी अपनी चिंता जो हम पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपसे ज्यादा थोड़ा तो ज्यादा जानते ही हैं आपसे, ठीक है। एक इसमें एक पार्ट आ जाता है मैग्निफिकेशन। क्या आ जाता है? मैग्निफिकेशन। ये आपका हो गया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब ये होता है कि बड़ी चीजें कि कितना मैग्निफाइड कर दिया, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा, ये छोटा सा मार्कर है, ठीक है, छोटा सा मार्कर है। इस छोटे से मार्कर को हमने बड़ा कर दिया, इसको क्या कहते हैं? मैग्निफाइड कर दिया। क्या कर दिया? मैग्निफाइड कर दिया। आ रहा है ना समझ में? ये आपका छोटा सा मार्कर है। क्या है? ये आपका छोटा सा मार्कर है। हमने इसको बड़ा कर दिया, मतलब इसको क्या टर्म्स कहते हैं? मैग्निफाइड कर दिया। क्या कर दिया? मैग्निफाइड कर दिया। क्या कर दिया है? मैग्निफाइड कर दिया है। तो मैग्निफाइड को हम दर्शाते हैं भैया लोग एम से। किससे? एम से। कौन सा एम? स्मॉल एम। कौन सा एम? स्मॉल एम। कौन सा एम? स्मॉल एम। और ये एम किसके बराबर होता है? हमने कौन सी चीज को, हमने कौन सी चीज को बढ़ाया है उसको नीचे लिखिए, यानी कि ऑब्जेक्ट का हाइट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का, सॉरी यहां पे एच रहेगा, हाइट। और कितना बढ़ाया है? आई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को हमने कितना, ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट बढ़ाया है, उसके ऊपर लिखेंगे कितना बढ़ाया है। अरे मान लो कोई चीज बढ़ेगी तो ज्यादा ही होगा ना। तो मान लो हमने कोई 1 रुपये का सामान लिया, उसको हमने बढ़ा के 1 का कर दिया 2, तो कितना हो गया? 2 गुना। उसी तरीके से इसमें ये भी करते हैं कि कौन सा चीज बढ़ाया है उसको नीचे लिखा, और कितना बढ़ाया है उसको ऊपर रख दिया। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। और ये एक चीज के और बराबर होता है, डिस्टेंस ऑफ v बटा डिस्टेंस ऑफ u। यानी कि इमेज की डिस्टेंस, क्योंकि ऊपर भी देखो y है तो यहाँ भी i का ही रहेगा, यानी कि इमेज का ही रहेगा, और नीचे डिस्टेंस किसका रहेगा? ऑब्जेक्ट का रहेगा। इसमें भी देखो ऑब्जेक्ट का ही नीचे है, लेकिन इसमें एक याद रखिएगा, इसमें जो साइन माइनस ले लेंगे, ठीक है, इसमें साइन माइनस ले लेंगे। बस आपको इतना ही याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमने हेडिंग डाली, मिरर फॉर्मूला। क्या डाला? हेडिंग डाली, मिरर फॉर्मूला। उसके बाद हमने मिरर फॉर्मूले पे लिखा 1/f बराबर 1/u प्लस 1 नहीं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपका क्या है? ये आपका है मिरर फॉर्मूला। क्या है? मिरर फॉर्मूला। इसमें जो f है, f फोकस नहीं है, फोकस लेंथ है, क्योंकि इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? लेंथ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो f क्या है? f फोकल लेंथ है, क्योंकि हर एक मिरर का फोकल लेंथ अलग अलग होता है, ठीक है। और ये जो होता है ना, रेडियस का दुगुना भी होता है। ये जो होता है रेडियस का दुगुना होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक बनाया कॉन्वेक्स लेंस, इसका यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बीच में आपका क्या होता है? फोकल लेंथ। इसके बीच में आपका क्या होता है? यहाँ की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं।
यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो ये इतना क्या होगा, रेडियस का आधा होगा। क्या होगा, रेडियस का आधा होगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, r/2 बराबर f। इसको और सिंपल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, r/2f। यहां से आपको समझ में आया कि जो फोकस होता है वो उस स्फेरिकल मिरर के रेडियस का आधा होता है। बच्चों वो रेडियस का आधा होता है। इतना आपको आया समझ में? आई होप आपको ये चीजें जो है ये हमने बताई है आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज में जो है मैग्निफिकेशन क्या है, क्या है, मैग्निफिकेशन का है। इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ये किसके बराबर होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटा, नहीं सॉरी, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि आप किसी चीज को मापते हैं कि कितना बड़ा किया गया है, उसको आप ऊपर रखते हैं, और जो उसका इनिशियल अमाउंट होता है उसको हम नीचे रखते हैं। तभी तो ये पता चल पाएगा कि हाँ कितना बढ़ा है। तो इमेज को हमने बढ़ाया है, ठीक है, इमेज को हमने बढ़ाकर इतना किया है तो इसको हमने ऊपर कर दिया, और किसको किया है, ऑब्जेक्ट को, तो उसको हमने नीचे कर दिया। उसी प्रकार से ये बराबर किसके होता है, v यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज बटा u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। बस इसमें हमने एक चीज ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया कि हमने v के आगे माइनस लगा दिया, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारी की सारी चीजें आसान है, आप लोग अच्छे से सारी चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। और हम अब शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम केवल आपको बताएंगे, उसकी थ्योरी बताएंगे, लिखवाएंगे नहीं, लिखवाएंगे अगली क्लास में। और फिर आपका दो चीजें केवल बचती हैं, लेंस, लेंस मेकर फॉर्मूला और पावर। और फिर आपका ये बड़ा सा विशाल सा चैप्टर आपका हो जाता है खत्म। क्या हो जाता है, खत्म। तो लाइए जल्दी जल्दी आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं, आपको पढ़ाते हैं और चैप्टर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आप लोग बताइए नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है। किताब तो खोलते ही होगे ना आप लोग, तो आप लोग बताइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन। क्या है, रिफ्रैक्शन। नाम को सुन के थोड़ा सा हिले हो ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन भी आपने पढ़ चुका है, और फिर आप पढ़ लो रिफ्रैक्शन। स्टार्टिंग में शायद हमने आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है। आइए आज उसकी फिल्म देखते हैं। क्या देखते हैं, फिल्म। तो आप लोग जानते हैं, आप लोग लीजिएगा एक गिलास। क्या लीजिएगा, गिलास। कौन सा गिलास, कांच का। इसका एक्सपेरिमेंट हम आपको कल करके दिखाएंगे, ठीक है। तब तक आप यहां से ऐसे काम चला लीजिए। आप लीजिए एक गिलास, और गिलास होना चाहिए कांच का, ये नहीं पता लगे स्टील का ले लो, ठीक है, कांच का होना चाहिए। और कौन कांच भैया, सफेद वाला। कौन सा, सफेद वाला जिसमें पानी दिखता है, ठीक है। और ये आपने लिया एक कांच, इसमें भर दिया पानी। कौन सा पानी, H2O वाला। कौन से कलर का, एक साइंटिस्ट ने बताया था, साइंटिस्ट का नाम बताइए कि पानी का कलर क्या होता है। पानी का कलर होता है ब्लू। क्या होता है, ब्लू। आज ब्लू है पानी, ठीक है, क्या है, ब्लू है पानी। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, योयो। क्या था, योयो। तो उनकी बात मानते हुए हमने पानी का रंग बना दिया है नीला, और इसमें डालते हैं एक पेन। और आपको बता दें, जैसे हम एक पेन ये डालेंगे ना, ये सीधा नहीं दिखाई देगा। आपको लगता होगा कि ये ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, तो नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप इसको देखिएगा, ये ऐसे नहीं जाता है, ये थोड़ा सा अपने मार्ग से, अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट। जिस तरीके से आप अपने पढ़ाई से होते हैं, ठीक है। कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। कैसे हो जाता है, ऐसे। आप देखिएगा इसको अपने घर पे करके, ठीक है, क्या भैया कैसे होता है कैसे नहीं होता है। मान लीजिए ऊपर हमने बना दिया हवा, ये हवा पानी है, यहाँ चिड़िया उड़िया ऐसे ऐसे उड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे सूरज लाल लाल नहीं बल्कि काला आज निकला है, मेकअप नहीं लगाया इन्होंने आज, ठीक है। और ये नीचे है ब्लू पानी। कौन सा पानी, ब्लू पानी। तो ब्लू ही बनाना है, वरना साइंटिस्ट पेनल्टी काट लेंगे, ठीक है। अब यहां से किरण आई, क्या हुई,
यहां से किरण आई, कौन सी किरण आई। और जब ये किरण आई यहाँ पे तो इसको जाना चाहिए था सीधा। यदि ये साइनी सरफेस होता, यदि ये साइनी सरफेस होता, ये क्या है वाटर लेवल है, ठीक है, क्या है वाटर लेवल है। लेकिन अगर ये साइनी सरफेस होता तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट करके ऐसे चला जाता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहां से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, चाहे छोटी ही मात्रा में हो, लेकिन रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ने आए हैं, यहाँ पे पढ़ने आए हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन वो प्रक्रिया है, रिफ्रैक्शन वो प्रक्रिया है जब कोई लाइट एक माध्यम से, यानी कि क्या है एयर है और ये क्या है वाटर है, यानी कि मीडियम तो दोनों का चेंज हुआ है, मीडियम दोनों का चेंज हुआ है, ये एयर है ये वाटर है। तो जब ये रेज ऐसे आती है और दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो अपने पाथ से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। बच्चों लोग अपने पाथ से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। ये या फिर ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। अब आपको पता, आपको ये मन में सवाल आएगा सर हम कैसे जाने कि ये क्या कहते हैं, ये उसके नीचे जाएगा कि उसके ऊपर जाएगा। तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, क्या कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए। अभी आपको हम क्या बताएं, यहां से बीच में हमने डाल दिया एक नॉर्मल, ठीक है, ये हमने डाल दिया नॉर्मल। यहां से देखो ये जो ये थीटा है इसको कहेंगे आई, और ये जहां से गई है नॉर्मल से इसको कहेंगे आर। ये जो थीटा आई है ना, ये इंसिडेंस का एंगल है, और ये जो आर है ये रिफ्रैक्शन का एंगल है, फ्लैक्शन नहीं, फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन, क्या फ्रैक्शन, FRAC फ्रैक्शन, ठीक है। हमने आपको भी सिंपल सिंपल क्या बताया, हमने आपको सिंपल ये बताया कि जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट अपने मार्ग से भटक जाती है, क्या हो जाती है, भटक जाती है। जब आपकी संगत एक तरीके से छोड़ के दूसरे तरीके में होती है तो आप या फिर नीचे गिर जाते हैं या फिर ऊपर ही उठते चले जाते हैं, ठीक है, दो ही चीज होती है आपके जीवन में। वो आप पे डिपेंड करता है कि मित्र आपका कैसा है, दिमाग से भारी है कि दिमाग का हल्का है। यदि दिमाग से भारी है तो वो आपको नीचे गिरा लेगा। हमें जो कर रहे हैं बकवास है, बकवास नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, समझिए, आगे आपको बताएंगे। यदि संगत, आप जिस संगत हुआ है जिस मित्र से, उसका दिमाग भारी है, भारी मतलब बुद्धू है, क्या है, बुद्धू है, तो वो रेंज को, यानी कि जो नॉर्मल है ना, इसके तरफ दबाते हुए ले आएगा। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल को मान लो गड्ढा है, क्या है, गड्ढा है, वो आपको गड्ढे की तरफ झुकाते हुए ले आएगा। लेकिन आपका जो दिमाग है हल्के दिमाग का, एकदम से बढ़िया तंदुरुस्त है, थोड़ा मतलब 100 ग्राम का ही है, लेकिन एकदम से 100 cc का एवरेज देता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको इस गड्ढे से दूर लेके जाएगा, इस नॉर्मल से दूर लेकर जाएगा। फिर बता रहे हैं ये कॉन्सेप्ट है, आगे आपको पढ़ाया जाएगा। और ये क्वेश्चन में आता है कि मीडियम अगर डेंसर है या फिर रेयरर है तो जो लाइट होगा वो नॉर्मल से अवे जाएगा कि नॉर्मल के तरफ आएगा। एक क्वेश्चन है जो कि आपको ट्रिक के फॉर्म में बता रहे हैं कि अगर एक संगत है, संगत अगर आपका जो संगत है उस मित्र का दिमाग भारी है तो आपको गड्ढे की ओर झुकाता ले आएगा, यानी कि नॉर्मल की तरफ लेता आएगा। कब, जब मीडियम डेंसर है, भारी है, बुद्धि उसकी जो है भारी है। लेकिन यदि आपके जो मित्र है उसका जो बुद्धि है बहुत ही हल्का है, यानी कि जो मीडियम है, रेयरर है, तो आपको नॉर्मल के अवे लेकर जाएगा, क्या लेकर जाएगा, नॉर्मल के अवे लेकर जाएगा, ठीक है, क्या लेकर जाएगा, नॉर्मल के अवे लेकर जाएगा, नॉर्मल से यानी कि गड्ढे से बहुत ही दूर भगाता ले जाएगा। कब, यदि आपकी संगत अच्छी है, आपका मीडियम अच्छा है, ठीक है, हल्का है। आई होप आपको ये रिफ्लेक्शन समझ में आया होगा। इसमें आपको हमने रेयरर और डेंसर का बात भी बता दिया है। रिफ्लेक्शन एक ग्लास स्लैब से भी करके देख लीजिएगा। ग्लास स्लैब में कुछ ऐसा होता है, आपको इसको एक्सपेरिमेंट के जरिए भी बताया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे ग्लास स्लैब है, ये आपका क्या है, ग्लास स्लैब है, और इससे हमने डाली एक लाइट। तो ये लाइट पहले ऐसे जाएगी, ऐसे झुकेगी, फिर ऐसे निकलेगी ना तो और झुकेगी,
सॉरी, ये लाइट, पहले ये देखिए एयर है और ये क्या है, ग्लास है, यानी कि मीडियम क्या हुआ है, चेंज हुआ है। ठीक है, मीडियम क्या हुआ है, चेंज हुआ है। जो ग्लास का होता है ये रेयर, ये डेंसर होता है, मीडियम, और जो एयर होता है ये हल्का होता है, यानी कि ये क्या होता है, रेयर होता है। अब देखिए इसमें लाइट जो है रेयर से डेंसर में गई है, क्या गई, रेयर से डेंसर में गई है, तो इसका नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल, तो ये क्या होता है, ये और झुक जाता है, क्या होता है, और झुक जाता है। लेकिन फिर जब ये डेंसर से फिर रेयर में जाती है, थोड़ा सी उठने की कोशिश करती है, क्या करती है, उठने की कोशिश करती है, तो लाइट कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देता है। जब हम आपको एक्सपेरिमेंट कराएंगे तो इस पर आपको साफ साफ दिखेगा कि लाइट पहले अंदर जाती है, फिर थोड़ा सा झुकती है, फिर उसके बाद फिर वही बराबर लेवल में आ जाती है। ये प्रॉपर आपको एक्सपेरिमेंट करके बताया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका खत्म होता है रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। क्या बोले हमने, केवल कॉन्सेप्ट, थ्योरी इसकी पूरी बाकी है। इसके दो नियम है जो कि आपको बताया जाएगा। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनवाए जाएंगे, अभी समय कम है, बहुत ज्यादा ड्यूरेशन हो गया है, इसीलिए केवल आपको इसका थ्योरी बताया जा रहा है, सॉरी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि हाँ क्या कैसे होता है, रिफ्रैक्शन नाम क्या है, इसके अंदर होता क्या है, ये आपको पूरी तरीके से बताया गया। कल इसका नोट्स लिखवाया जाएगा और कल ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका केवल अब तीन चीजें ही बचती है। तीसरा, पहला जो है लेंस, दूसरा क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला, और तीसरा क्या है, पावर। इसके अलावा कुछ नहीं इस चैप्टर में, पूरा का पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया है। आई होप अभी तक जितना आपको पढ़ाया उतना बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, उम्मीद तो यही करते हैं। बाकी जो समझ में नहीं आया है आप कमेंट सेक्शन करके बताइए। और हम बार बार कहते हैं, यदि आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप लाइक कीजिएगा, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो डिसलाइक करना भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।